प्लाजो बनाना चाहते हैं लेकिन इक्वल साइज नहीं है, ट्राउजर का मेजरमेंट नहीं है, समझ नहीं आती कि इसका थाइज कैसे निकलेगा, हिप कैसे निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज इंशाल्लाह प्लाजो की कटिंग शेयर कर रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल आसान से अंदाज में। और साथ में एक और चीज़, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं लेकिन न्यू व्यूवर जुड़ता है, सब्सक्राइबर जुड़ता है तो वो शायद उनके सामने पुरानी वीडियो नहीं जाती। आज हम फिर से देखेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ ट्राउज़र की लेंथ हो, बाकी साइज कोई ना हो, तो हम कैसे ट्राउजर या प्लाजो कुछ भी हम कटिंग कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर स्टिचिंग सीख रहे हैं, स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग के ऊपर सिलाई, आसान सिलाई कोर्स, इजी स्टिचिंग कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, जिसका हमने एपिसोड 1 यानी कि पहली क्लास अपलोड की है। इंशाल्लाह दूसरी क्लास सिलसिला वाइज आती जाएगी, आप उसको देखें, फ़ायदा लें और नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अच्छा, अब हमने समझना है कि आपके पास साइज़ नहीं है, ट्राउज़र कटिंग करना है, तो देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा इंशाल्लाह, और इससे फ़ायदा लेकर हमें दुआएं ज़रूर दीजिएगा। ये हमने कपड़े की तय लगा ली, कपड़ा बिठा लिया। अगर हम रूटीन में ट्राउज़र कटिंग करते हैं तो उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। पीछे ट्राउज़र्स की वीडियो हैं, आप उनको देख लीजिएगा, नहीं तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो भी ज़रूर अपलोड होंगी। आज हम प्लाज़ो कटिंग कर रहे हैं, कोशिश करनी है कि इसका बॉटम हमने 15 इंच रेडी बनाना है। ठीक है, उसके लिए हमने इसको इसी तरह बिछाया। करना क्या है, हमारे पास जब स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमारे पास इसका ट्राउज़र का साइज़ ही नहीं है, सिर्फ लेंथ है। ठीक है, यहाँ से बाहर से हम तकरीबन इसको कोई 1.5 इंच छोड़ के एक ये सीधा निशान लगा देते हैं, ये वाला। ठीक, क्योंकि हमने थाइज को भी पूरा करना है और ट्राउज़र भी पूरा करना है। ठीक, ये हमारा निशान लग गया। अब हमने एक निशान नीचे की तरफ लगा लें, बल्कि इधर ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे से फिर आप तंग होते हैं, परेशानी होती है, बाज़ हमारी ऑडियंस को समझ में नहीं आता। ये हमने एक सीधा निशान लगाया, इसको 1.25 इंच डाउन किया, 2 इंच नेफे का निशान लगाया। ठीक है, अब इनका हिप का साइज़ है 22 इंच हिप का साइज़ है। अगर हम इसके हिसाब से रखेंगे आसन कितना हो, तो आसन हमारा फ्रंट अगर 13 इंच बन जाए और बैक बन जाए 15, साढ़े 15, 16 इंच बन जाए, तो हमारा ये कंफर्टेबल ट्राउज़र रहेगा। 13 इंच आसन फ्रंट का बनाने के लिए हम यहाँ पर 12 इंच का निशान लगा देते हैं, ये 12 का निशान लगा। ठीक है, अब मेथड आपने आसानी से देख लेना, समझ लेना है। हमारे पास हिप का साइज़ है 22 इंच, जो हमने शर्ट पे निशान लगाया वो लगाया है ये 11 इंच 22। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने आसन वाला निशान लगाया है, यहाँ पर हम लगा देंगे 11.5 निशान, ये 11.5। बस इतना सा अगर आप केस समझ जाएं तो आप किसी भी साइज़ का ट्राउज़र, प्लाजो कुछ भी बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह बन जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। ये लग गया हमारा 11.5 इंच निशान। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस निशान से 1.5 इंच निशान को आगे ले जाएंगे। ठीक है, जितना हमारा शर्ट का हिप साइज था उससे आधा इंच लूज हमने ये निशान लगाया 11.5 पे, इस निशान से हम 1.5 इंच आगे निकल गए, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इस निशान को पकड़ेंगे और हल्का सा पीछे से क्रॉस में ये निशान लगा देंगे, यहाँ से हम आसन की गोलाई निकाल देंगे। बस ये हमारा ट्राउज़र का साइज़ निकल गया है। अब अगर जैसे ये मीडियम साइज़ है तो इसमें हम बैक 3 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे, इस निशान से बैक 3 इंच ज़्यादा, बल्कि वो बैक कटिंग होगी तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। फ्रंट में एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। जितना हमारे पास हिप का साइज़ होगा शर्ट का, उससे आधा इंच लूज़ यानी कि 11 है, तो 11 का 11.5 यहाँ पर निशान लगेगा, इससे 1.5 इंच आगे निशान लगेगा। आपका साइज़ बिल्कुल ईजी और परफेक्ट वे में इंशाल्लाह पूरा आएगा। ठीक उसके बाद इसकी लेंथ है हमारे पास 38 पे निशान लगाएंगे, ये लगा 3 इंच 4 इंच इसका मार्जिन छोड़ देते हैं। ये निशान लगा हमारा तैयारी का, ये निशान लगा हमारा कटिंग का। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको आधा इंच पीछे ले आएंगे, क्योंकि 15 इंच पांचा बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
यहां से आधा इंच पीछे ला के इसको 14.5 पे ये निशान लगा देंगे। ठीक है, यहां पर नोक रखेंगे और ये इसको बाहर निकाल देंगे, ये निशान। उसके बाद यहां पर इसकी गुलाई बिठाएंगे बाहर की साइड पे और ये वाला निशान लगा देंगे। बस ये हमारा प्लाजो बन चुका। अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं लूज बॉक्स ट्राउज़र का तो आपकी अपनी मर्जी, वो भी दे सकते हैं। बाकी प्लाजो की शक्ल बनेगी। ये ज़्यादा खुला नहीं है, बस 15 इंच पांचा बनाना है जितना उन्होंने रिक्वायर्ड किया है। कटिंग देख लें, फिर बैक समझिएगा और इसको अपने अमल में लाजमी लाइएगा। यहाँ पर इस निशान से कटिंग शुरू की, यहाँ से दबाव छोड़ दिया, सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया, ये ठीक है। ये कपड़ा हमारा सीधा हो गया। अब बैक को समझ लेना है। जहन में रखें, जब हम बेल्ट वाली शलवार बनाते हैं जितना हिप का साइज होता है तो बेल्ट उससे 3 इंच लूज बनता है। 22 इंच हिप है तो आपकी शलवार का बेल्ट बनेगा 25 इंच। अगर 25 इंच हिप का साइज है, शलवार का बेल्ट बनेगा 28 इंच। ठीक है, अब 22 इंच हिप है, आपने वो 3 इंच अपना बेल्ट जहन में रखना है। 3 इंच से ज़्यादा होना चाहिए, कम ना हो। ठीक है, जहन में रखना है आपने, ताकि मैं आपको एंड में इसका पूरा रिपोर्ट एक बना के दे दूं। बैक हमने कर दी 3 इंच ज़्यादा, ये ठीक है। उसके बाद हाथ की ही मदद से हम ये वाला निशान लगाएंगे। ये ठीक है, यहाँ से ये। उसके बाद ये निशान हमने पीछे, इससे पीछे 1.5 इंच लिया और ये गुलाई बिठा दी। वही जो शुरू में निशान लगाया था सीधा वो लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, इस निशान को 1.5 इंच ऊंचा उठा लिया, ये ठीक है। कटिंग करके मैं सारी आपको उसकी साइज बना के दे देता हूँ। मुझे खुशी होगी कि अगर आप इस साइज़ को जहन में रख के कुछ 1-2 साइज़ के फार्मूले बनाकर मुझे नीचे कमेंट्स करें तो मुझे भी तसल्ली होगी कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये लें जी, ठीक है। यहाँ से दबाव छोड़ें, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से हमने ये दबाव छोड़ दिया। ठीक है, 22 इंच हिप है तो इसकी जो तैयार थाइज आई है वो आई है 14.5। ठीक है, 14.5 22 हिप को 22 हिप के लिए काफ़ी होती है, 14.5 या 15। दूसरा हमने 13 इंच फ्रंट का आसन रखा था। बैक का आसन देखते हैं कितना आया है। बैक का आया वही 16 इंच जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हाँ 16 इंच, 16 सवा 16 बैक का आसन तैयार हो गया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हिप के साइज से 3 इंच लूज बेल्ट होता है। तो अब यहाँ देखते हैं तो ये आ गया हमारे पास 10.5 और ये 25। ये देखें पूरा 25 पड़ा है। ये वही जो हमने 3 इंच बेल्ट लूज रखना होता है तो ये बेल्ट वाला पोर्शन 3 इंच लूज हो गया आपका। बात समझ आ रही है मेरी? थोड़ा सा मामला समझने वाला है, गौर करके एक एक स्टेप को अपनी नोटबुक पे लिखें। लिखने के बाद फिर एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लें। एक दफ़ा सही ना होगा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब बात आती है इसकी लास्किट कितनी होगी। तो हमारा अगर शलवार का बेल्ट 25 बन रहा है तो उससे 3 इंच लूज लास्किट डाल दें 28। 28 के लिए 13 15 13 कर लेते हैं और ये 15 इंच बैक पे इलास्टिक डाल लेते हैं। हमने पहले राउंड अपने माइंड में रखना होता है लास्किट वाला हिस्सा।
जितना आपके माइंड में आए अपने हिसाब से उसका प्लेन और इलास्टिक निकाल सकते हैं। इसमें बंदिश नहीं है कि प्लेन इतना हो और इलास्टिक इतना हो, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको सेटल कर सकते हैं। मतलब उसका रिपोर्ट आपका बराबर आना चाहिए, 28 आना चाहिए। आप इसको 14 भी कर सकते हैं, आप इसको 12-16 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लें जी, एक और आपकी परेशानी सॉल्व की आपके भाई ने, आपकी दुआओं से अल्लाह करीम ने सेहत दी है माशाल्लाह, दोबारा रौनक लग गई है, दोबारा हमने उसी रूटीन के साथ काम शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि आप अपने इस चैनल का बेहद ख्याल रखेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे। आगे इसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो सिलाई का कोर्स है उसका वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद फिर जो आपके साइजेज हैं या आपको कोई परेशानियां हैं काम में लेकर, खिंचाव आ रहा है, कमीज़ पीछे जा रही है, जो भी ज़्यादा आपको परेशानी है वो नीचे कमेंट्स करके बताएं। जिस मुद्दे पर ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।